निरंकारी समागम। त्रिवेणी तट पर निरंकारी महाकुंभ में प्रेम विश्वास मिलन का संगम। नयनाभिराम झांकियों के सजी संदेश परक रैलियों के साथ सामूहिक विवाह की बधाई के बीच शुक्रवार को निरंकारी मिशन के 3 दिवसीय संत समागम में सद्गुरु सुदीक्षा माता ने इंसानियत के पथ पर बढ़ने का संदेश दिया। परेड मैदान में 140 एकड़ में बसे निरंकारियों के उपनगर में समागम के प्रथम दिन 48 जोड़ों के हाथ पीले हुए और शहनाई की गूंज के साथ हर तरफ बधाई बजती रही। इस मौके पर सुदीक्षा माता ने आपसी विश्वास, परस्पर प्रेम और मिलन की भावना से परिवार की इकाई को मजबूत बनाने की सीख दी। समागम के बहाने अनुयायियों का यह महाकुंभ देखने लायक था। सामूहिक विवाह दिन के 11 बजे ही आरंभ हो गया। आशीर्वचन में सुदीक्षा माता ने कहा कि नव विवाहित जोड़ों से कहा कि एक दूसरे के सुख और दुख में भी पूरी मजबूती के साथ जुड़े रहना है। 44वें निरंकारी प्रांतीय संत समागम में उन्होंने गृहस्थ जीवन में सत्संग, सेवा, सुमिरन करते हुए निराकार प्रभु का ध्यान करने का आह्वान किया। आपस में तालमेल रखते हुए प्रेम, नम्रता एवं सद्व्यवहार जैसे दिव्य गुणों को अपनाकर जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों को मिलजुल कर निभाना चाहिए। इस दौरान पंडाल में जयमाला और सांझा हार की रस्म पूरी की गई। भक्ति संगीत के साथ 4 प्रणों में निरंकारी लावा पढ़ा गया एवं हर लावा के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा और निरंकारी राजपिता रमित के साथ श्रद्धालु नव विवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा करते रहे। खबर जगत के लिए LK सोनी की रिपोर्ट। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज उत्तर प्रदेश के समागम के ये पहले रोज़ धन निरंकार जी। आज उत्तर प्रदेश के समागम के ये पहले रोज़ जहाँ कल सामूहिक विवाह भी हुए और सेवा दल की रैली भी, पर आज इस रूप में सत्संग का पहला दिन और संसार के लिए भक्तों का महत्व क्या रहा है, ये तो युगों युगों से भक्तों ने संदेश दिया है कि जीवन को जीने का सार भक्ति है। जो प्रेमा भक्ति में हैं उनके लिए जीना बहुत ही एक आसान, एक सहज हो जाता है। जीवन को जीने का तरीका भक्तों ने हर समय यही सिखाया, आज भी यही संदेश कि पहले इस जीवन में जब आए हैं तो बाकी रोज़ाना के काम तो होते ही रहेंगे, पर मनुष्य की इस तन में आने का मतलब ये परमात्मा की प्राप्ति है। और हर भक्त ने पहले इस परमात्मा को प्राप्त करके इसकी भक्ति में रंग के फिर अपने जीवन को हर पल भक्तिमय जिया है। तो अगर हम ये जगह भी देखें, प्रयागराज को संगम, एक जो बहुत ही सुंदर दृश्य कि कैसे ये मिलन हो रहा है, तो संसार में आज ज़रूरत संगम की, एक इंसानियत रूहानियत के मेल के संगम की है कि जहाँ ये मन परमात्मा को जानकर इस रूहान से जुड़ के रूहानी हो जाता है, वहाँ इंसानियत भी जीवन में अपने आप आ जाती है। ये संगम फिर आत्मा और परमात्मा का भी, कि ये आत्मा जहाँ अपने असली रूप इस परमात्मा को नहीं जानी इतने जन्मों से, वो इंसानी तन में एक संभवता है इसको जानकर इसमें लीन होने की। तो जहाँ संतों ने प्राथमिकता आध्यात्मिकता को ही जीवन में दी है कि अपनी जो हर दिन की जिम्मेवारियां हैं वो तो निभाना है, और निभाते निभाते भी इस भौतिक जीवन में एक परमात्मा को ही श्रेष्ठ मानकर अपने सारे कर्तव्यों को भी पूरा करता जाना है, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही रहकर होती है। ये भक्ति जीवन को जो जीना है, हर कोई भक्त
हर एक वली अवतार, हर एक ने जन्म तो किसी न किसी घर में ही लिया। तो कैसे अपने रिश्ते नाते, काम काज इत्यादि निभाते हुए भक्ति हर पल की करनी है। वहीं भक्तों ने हमेशा सिखाया कि अपने आचरण में मानवीय गुण भरने हैं। ये प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दिल को विशाल करना, एक अहंकार से कैसे खुद को दूर रखना, अन्य ऐसे कई गुण, ये सहज ही भक्त अपने जीवन को जीते हुए इसी तरह सिखा देते हैं। और ये निरंकारी मिशन का संदेश भी ये हर एक का एकत्व पहले परमात्मा से हो जाए, फिर पूरे संसार में चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखने वाले लोग हैं, फिर भी ये एकत्व संभव हो जाता है जब इस परमात्मा को ही एक करके जान लिया, इससे प्यार कर लिया। फिर परमात्मा की बनाई रचना भी कोई आपस में नफ़रत का कारण नहीं बना करती। फिर हर एक में ही ये परमात्मा के दर्शन होके, हर एक में ही ये हर एक की पूजा करते हुए इस परमात्मा की पूजा हो जाती है। तो ऐसा भक्तिमय जीवन जो जो जीता जाएगा वो अपना जीवन भी एक श्रेष्ठ जीवन जिएगा, और जिसका भी आसपास प्रभाव एक पड़ेगा उसके जीवन से, तो वो भी अपने जीवन को सुखमय करते हुए जीते चले जाएंगे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।